हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय आरडी ब्लॉग चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम राधा रानी को अपने घर लेकर आए हैं। तो उनका आज अच्छे से अभिषेक करेंगे, उनको तैयार करेंगे। तो इस पूरी वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले हमने एक बड़ी थाल ले ली है और उसमें हम अष्टदल को बनाएंगे। तो इस तरीके से आप अष्टदल बना सकते हैं। सबसे पहले आप 4 दिशाएं खींचें, फिर उसके बीच में से 4 और खींचें, फिर उसके बाद ऊपर से गोल कर दें। ये हमारा अष्टदल बनकर तैयार हो चुका है। और उसके अंदर हम थोड़े से फूल की पत्तियों को डाल लेंगे और इसमें हमने राधा रानी को बिठा लिया है, देख सकते हैं आप इस तरीके से। और आप चाहें तो और अच्छे से भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले इनको ड्राई फ्रूट्स की माला बना दी गई है, क्योंकि जब भी हम अभिषेक करते हैं तो कुछ ना कुछ हमें माला उनको बनानी चाहिए। तो सबसे पहले हमने दूध लिया है, तो दूध से हम राधा रानी का अभिषेक करेंगे सबसे पहले इस तरीके से। फिर उसके बाद हमने शहद लिया है, शहद से भी हम राधा रानी का अभिषेक करेंगे कुछ इस तरीके से। मेन हमें 5 इंग्रेडिएंट्स चाहिए होती है पंचामृत बनाने के लिए। तो और उसके बाद हमने 3rd प्लेस पे हमने लिया है दही। इसमें हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स भी मिक्स कर लिए थे। और ये है बूरा, जो आप शुगर को मिक्सी में पीस करके वो जो फाइन पाउडर बनता है उसी को हम बूरा बोलते हैं। तो ये हमने बूरा से भी करा दिया है स्नान। अब ये हम लास्ट में हमारा गंगा जल है, इससे भी हम स्नान कराएंगे। और इसको आप अच्छा बनाने के लिए और अच्छे से भी डेकोरेट कर सकते हैं, फ्लावर और अच्छे से भी लगा सकते हैं इस तरीके से। तो हमारा जो स्नान वगैरह है सब हो चुका है। तो ये हमने आसन पिंक कलर की हमने लगाई है यहाँ पे हमारी राधा रानी के लिए। और ये पोशाक है, आप चाहें तो कैसी भी पोशाक ले सकते हैं, हमने थोड़ी हैवी वाली ली है। हमने अपनी राधा रानी को विराजमान कर दिया है और इसके बाद हम सारा श्रृंगार करेंगे। ये है पायल, तो हम राधा रानी को पायल बना देते हैं। और ये है हमारे हाथों की चूड़ियाँ, तो हमने हाथों की चूड़ियाँ भी बना दी हैं। और ये देख सकते हैं माला है, तो ये हमने माला भी इस तरीके से बना दी है। आपके जो भी श्री राधा रानी हैं, जैसी भी उनकी प्रतिमा है, आप उनके हिसाब से अभिषेक कर सकते हैं। हमने इतनी स्मॉल साइज़ की ली है हमने अपनी प्रतिमा। तो और ये है कान की बाली, तो हम कान की बाली भी आराम से लगाएं, ये बात ध्यान रखें आप। इस तरीके से हमने कान की बाली भी लगा दी हैं। और ये हमारे हैं राधा रानी के बाल, तो हमने 2 चोटी के लिए हैं बाल, जिसमें 2 चोटी बनी हुई है इस तरीके से। थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा उसमें। और इसके बाद हम अपने मुकुट लगाएंगे। आप बिंदी भी लगा सकते हैं इस तरीके से, पर बिंदी कुछ थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी थी इसलिए हम उसको बाद में लगाएंगे। अभी हम मुकुट लगा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने इस तरीके से मुकुट भी लगा दिया है। और आप अगर आपके घर में ठाकुर जी की प्रतिमा भी हो तो आप उन्हें भी साथ में विराजमान करें। और इसके बाद हम इनका अभिषेक करके अच्छे से तैयार करके हम अपने ठाकुर जी को भी नीचे विराजमान करेंगे। तो हमने बिंदी भी लगा दी है, सारा श्रृंगार कर दिया है। और ये इत्र की सेवा भी रह गई थी, तो हमने इत्र की सेवा भी कर दी है इस तरीके से, ताकि हमारी श्यामा जू अच्छे से महकती रहें। और ये हमने कुछ भोग के लिए रखा है, कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, मिश्री हैं और गंगा जल। और एक बात का ध्यान ज़रूर रखें, आप उसमें तुलसी ज़रूर डालें। भोग में आप श्री जी को अरबी की सब्जी भी और अरबी की कड़ी बनाकर भी खिला सकते हैं, क्योंकि अरबी की सब्जी श्यामा जी को अधिक प्रिय है और वो बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं अरबी की सब्ज़ी को। तो आप अरबी की सब्ज़ी को बनाकर भी श्यामा जी को पवा सकते हैं। और साथ में मालपुआ भी श्री जी को अधिक प्रिय हैं, तो आप मालपुआ भी खिला सकते हैं। और हमने कुछ फूलों से श्यामा जी को और अच्छे से सजा दिया है, देख सकते हैं गुलाब के फूलों को रखकर, क्योंकि गुलाब के फूल भी श्री जी को अधिक प्रिय हैं। साथ ही में कमल के फूल भी, अगर आपके पास कमल के फूल भी उपलब्ध हैं तो आप कमल के फूलों को भी अच्छे से डेकोर कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ हमने श्री जी को अच्छे से तैयार कर दिया है। और कुछ थोड़ी सी कमी थी तो हमने फूलों की वर्षा भी कर दी है, देख सकते हैं इस तरीके से।
देख सकते हैं हमारी श्यामा माँ कितनी प्यारी लग रही हैं। और मीठे में हमने घेवर का भोग लगाया है, देख सकते हैं गाइस। और आपके पास मीठे में जो भी हो, जो भी, इट मीन्स आपको प्याज लहसुन कुछ भी नहीं रखना है, और नॉनवेज ना कुछ भी चीज़ें, तो सब आप जानते ही होंगे। शुद्ध शाकाहारी भोजन हमें खिलाना होता है। तो इस तरीके से हमने ये सेवा में इतनी सारी चीज़ें करी हैं बस। तो हमारी श्री जी का श्रृंगार और अभिषेक सब कुछ हो गया है। सिंदूर लगाना बाकी रह गया था, तो हम सिंदूर भी लगा देते हैं इस तरीके से। और अगर आपके पास और भी श्रृंगार के लिए सामग्रियाँ हो तो आप कृपया उसे श्री जी को चढ़ाएं। और लास्ट में हम श्री जी की आरती भी करेंगे। तो देख सकते हैं गाइस, हम इस तरीके से श्री जी की आरती कर देते हैं। सब कुछ हो जाने के बाद हम ठाकुर जी को भी विराजमान करेंगे अभी। तो अभी हम श्री जी की आरती कर रहे हैं, तो हम श्री जी की आरती कर देंगे। हमने दोनों आरती कर दी है, धूप आरती व सुबह की आरती दोनों हमने करी हैं, क्योंकि हम अपनी श्यामा जी को सुबह के टाइम पर ही लेकर आए थे। तो इस तरीके से देख सकते हैं हमारी श्यामा जी लग रही हैं। अब हम अपने ठाकुर जी को भी विराजमान करेंगे। तो देख सकते हैं गाइस, हमने ठाकुर जी को भी विराजमान कर दिया है साथ में, और उनको भी फूलों की वर्षा कर दी है उनके ऊपर। और अगर आपके घर में ठाकुर जी हैं तो आप उनको राधा अष्टमी के दिन उनको राधा मानकर भी अभिषेक कर सकते हैं। और अगर आपके राधा जी हैं तो फिर क्या ही दिक्कत है, आप उनका दोनों का अभिषेक करें, अच्छे से राधा अष्टमी बनाएं। अगर आपने जन्माष्टमी का त्यौहार बनाया है तो राधा अष्टमी भी बनाएं। तो हम ठाकुर जी को भी पवा देंगे सारी सामग्रियाँ। और सबसे पहले आप कुछ भी भोग लगाएं तो सबसे पहले श्री जी को लगाएं, उसके बाद ठाकुर जी को लगाएं। तो हमने सारा भोग वगैरह सब कुछ लगा दिया है। इस तरीके से देख सकते हैं हमारे ठाकुर जी और श्यामा जी कितने प्यारे लग रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोनों की हम आरती करेंगे, क्योंकि हमने ठाकुर जी भी विराजमान करे थे। तो हम देख सकते हैं गाइस, आप लोग भी इस तरीके से आरती करना। जब आप श्री जी को अपने घर लेकर आएँ या ठाकुर जी को अपने घर लेके आएँ, खुशी खुशी घर में अच्छा हंसी खुशी का माहौल होना चाहिए। और अगर आप चाहें तो ठाकुर जी को भी अच्छी अच्छी चीज़ बनाकर पवा सकते हैं, पर ये एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि खाने में कभी भी प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए। और कुछ इस तरीके से हम लोग कीर्तन भी कर रहे थे। और हम श्री जी का पूरा श्रृंगार होने के बाद हम श्री जी को आईना दिखा रहे थे कि वो कितनी प्यारी लग रही हैं। तो इस तरीके से वो देख रही थी, देख सकते हैं गाइस कितनी प्यारी लग रही हैं। तो हम आईना दिखा रहे हैं उनको इस तरीके से। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी है तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। श्री राधा वल्लभ हरिवंश।